दोस्तों, मेरे गायबाना उस्ताद राहिद अफजल साहब की एक और वीडियो का पैगाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी सुनिए। तो अब तक कौन कौन नेतन्याहू की इस्राएली गवर्नमेंट को ये बता चुका है कि वो जंग हार चुके हैं? कल तक थे इस्राएली पब्लिक, यूएस यानी अमेरिकी गवर्नमेंट और इसराइल की अपनी फौज, जो नेतन्याहू को ये बता चुकी है कि वो जंग हार चुके हैं। आज उसमें शामिल हो गया है EU, यूरोपियन यूनियन। उन्होंने भी उनको कह दिया है कि तुम जंग हार चुके हो। और कुछ दिन में अब ये पाकिस्तान के रडार पे से पूरी कहानी गायब होने वाली है, क्योंकि पीछे रह जाएगा 13 बिलियन का सवाल। 13 बिलियन वो पैसे जो अब गजा की कंस्ट्रक्शन में लगेंगे। जाहिर है उससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं। हमें उम्रा करने से और मेहंदियों पे नाचने से फुर्सत ही नहीं कि हम इस बारे में भी कुछ सोचें। तो चलते चलते पीछे हमारे पास 2 सवाल हैं। पहला कि इस्राइल ये जंग क्यों हारा, और दूसरा कि अगर हम उनकी जगह होते, यानी अगर हम पाकिस्तानी फलस्तीनियों की जगह होते, तो क्या ये जंग जीत पाते? तो पहले सवाल का जवाब है कि इस्राइल की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी। उन्होंने ये सोचा था कि वो फलस्तीनियों को तबाह कर देंगे, उनके घर, मकानात, स्कूल सब तबाह कर देंगे। और फलस्तीनी क्या करेंगे? वो 2 काम करेंगे। वो हमास के खिलाफ साजिश करेंगे और टनल्स का पूरा नक्शा देंगे, और दूसरे काम वो ये करेंगे कि वो हमास के खिलाफ बगावत करेंगे और खाना देंगी शुरू हो जाएगी और इसराइली बैठ के एंजॉय करेंगे और जीत जाएंगे। ऐसा ना हुआ, क्योंकि फलस्तीनी जो थे उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई भी थी, उनको कुरान से जोड़ा गया था, वो अपनी ईमान में मजबूत थे। अब आ जाए दूसरी सवाल की तरफ कि अगर हम उनकी यानी हम पाकिस्तानी फलस्तीनियों की जगह होते तो क्या ये जंग जीत पाते? तो ऑफ कोर्स जवाब है नहीं जीत पाते, क्योंकि हमें कुरान समझ में नहीं आया, हमने कुरान को समझा नहीं। क्योंकि अब ये कोई बरकत वाली कोई चीज है, ऐसी जंग जीतने के लिए कुरान का समझ आना जरूरी है। वैसे इसमें हमारा कसूर है नहीं, हमारे बावजूद हुए थे मुसलमान हिंदुइज्म से, तो हिंदुइज्म में वो भगवद गीता और जो भी उनकी किताबें हैं संस्कृत में पढ़ा करते थे। जैसे आपने फिल्मों में देखा है ऊन दड़ाम दड़ाम, तो वो उनको किसी को समझ में नहीं आता था, वो बरकत के लिए भगवद गीता पढ़ते थे और उस वक्त उनके ब्रह्मचारी होते थे, वो मंदिरों के जब भी होते हैं वो उनको पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे और वो सर धुनते थे। लेकिन जब हमारे बावजूद मुसलमान हुए तो कुरान आया, अब वो अरबी में था, हमने सोचा शायद इसको भी वैसे ही पढ़ना है। पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ पढ़ी जाओ, कुरान खानियां कराए जाओ बरकत के लिए, और समझो हमसे कोई नहीं। तो आपको दोनों सवालों का जवाब मिल गया।